Methods of estimating national income. In this chapter, we are going to learn about circular flow of income. Circular flow of income क्या होता है? Leakages versus injection. What you mean by leakage? What you mean by injection? That we are going to learn. Then classification of industrial sector. अलग अलग industrial sector को हम classify करेंगे. And last, this is very important. Methods of measuring national income. हम अलग अलग methods पढ़ेंगे, right? And this is the main crux of the chapter. यही main important part है chapter का. Methods that we are going to understand at the end of it. So first, we understand what you mean by the word circular flow, right? So let's understand the circular flow of economy. याद रखिए, the entire economy, right? एक मैं example की तरह से समझा रहा हूँ मैं आपको. The entire economy is like a balloon. You know balloon? So balloon consists of air. So the more the air would be, the more the balloon will blow. So air economy में भी अगर इकोनॉमी को अगर बलून की तरह मान ले तो एयर क्या है? एयर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एयर उसके अंदर जितनी भी एयर है वो एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो बलून में भी जब जैसे एयर होती है तो इकोनॉमिक आई मीन बलून फुला हुआ रहता है. अगर एयर निकल जाएगी तो श्रिंक हो जाएगा. वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इकोनॉमिक में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तब तक इकोनॉमी फली फुली रहेगी. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाएगी then economy will also shrink. This is how you have to understand. So economy को एक circular flow की तरह बोला गया है and it goes on and on. Flow चलता रहता है. Let's understand. An economy is an integrated system of production, exchange and consumption. यहाँ पे तीन एक्टिविटीज कंटिन्यूस चलती रहती है इकोनॉमी में. एक है प्रोडक्शन, दूसरा एक्सचेंज और तीसरा कंजम्पशन. ये तीन एक्टिविटी की वजह से ही इकोनॉमी चलती है. ऐसा समझ लो कि तीन पहिए हैं, राइट, जिससे इकोनॉमी चलती है. इन कैरिंग आउट दिस एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए पीपल बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज. लोग क्या करते हैं? बाइंग करते हैं एंड सेलिंग करते हैं. गुड्स बाय करते हैं, सर्विसेज बाय करते हैं एंड इवन दे सेल आल्सो. नाउ इनकम उससे जनरेट होती है और यही इनकम वापस प्रोडक्शन के लिए काम लगता है. बट एवरीथिंग गोज इन सर्कुलर. फॉर एग्जांपल, सर्कुलर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू बाय लेट्स से फूड, सो आई एम गोइंग टू पे द मनी फॉर द फूड एंड आई एम गोइंग टू बाय द फूड. तो एक तरह से मुझे फूड मिला, दूसरा मैंने मनी खर्चा यानी मेरे लिए एक्सपेंडिचर था, पर वही दुकान वाला ले क्या होगा? इनकम होगी ना. सो एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन विल बी द इनकम ऑफ अनदर. अब ये दुकान वाला किसी और चीज को बाय करने जाएगा कल, वही इनकम जो कमाए उससे. So again, for that shopkeeper, the amount that he is spending is an expenditure for him. और जो वो जिसको स्पेंड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर को दे रहा है, तो डॉक्टर के लिए वो इनकम हो जाएगी. एंड सच इनकम कैन बी जनरेटेड वन आफ्टर अनदर once they spend all the money, right? So this is what the income generated in the production process, and again it is spent on some goods or services. और ये चलता ही रहेगा. इट इज सर्कुलर. इसको सर्कुलर क्यों बोला गया है, सर्कुलर फ्लो को? बिकॉज देयर इज नो बिगिनिंग और एन एंड. अगर हम इकोनॉमी क्लोज मान ले, अगर हम किसी के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, किसी फॉरेनर्स के साथ धंधा नहीं कर रहे, और सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी एक आइलैंड इकोनॉमी है, बस इतना ही है, देन देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड. क्योंकि एक लोगों की इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर बनेगा, और वही अगर वो स्पेंड करेगा तो किसी और की इनकम बढ़ेगी. कहने का मतलब हम जितनी बार इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे उतनी बार एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, पर साथ साथ उतनी बार इनकम भी बढ़ेगी. समझ में आ रहा है? सो वी आर लुकिंग एट इनकम पर्सपेक्टिव. कितने लोगों की इनकम बढ़ रही है, और इनकम बढ़ कैसे रही है? बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है. एक्सचेंजेस, राइट, एक्सचेंज फॉर मनी, दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ये इकोनॉमी में चलता ही रहता है. हजारों एक साथ मैं बोल सकता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, अगर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एट दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो लाखों लोग कुछ ना कुछ बाय सेल कर रहे होंगे, राइट? दिस इज इकोनॉमी. दिस इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमी. सो व्हाट यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो? मतलब क्या है सर्कुलर फ्लो? लेट्स अंडरस्टैंड दैट.
First definition: circular flow of income refers to the flow of money income or the flow of goods and services across different sectors of an economy in a circular manner, in a circular flow. उसका मतलब ये है कि मनी का फ्लो कैसे हो रहा है और गुड्स एंड सर्विस का फ्लो कैसे हो रहा है सर्कुलर फ्लो में, यही समझना है और यही उसकी डेफिनेशन भी है. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि बार्टर सिस्टम अगर हम देखें तो वहां पे तो गुड्स एंड सर्विसेज ही फ्लो होते हैं, वहां पे मनी इनकम तो होता नहीं है. एंड दिस फ्लो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स. यू नो देयर आर थ्री मेन सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी. बट इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स है उसमें अगर ये फ्लो होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल सर्कुलर फ्लो. Now, if you look at types of circular flow, there are two types. One is called product flow and other is income flow. Product flow is again divided into two types. One is called factor flow and another is called goods flow. Now, what is product flow? Product flow का मतलब होता है real flow. Real चीजें कैसे flow हो रही है. तो उसमें पहला flow होता है factor flow. Factors of production का flow होता है, right? Land, labor, capital, entrepreneur कैसे flow हो रहा है एक place से दूसरी place, एक जगह से दूसरी जगह पे. That is one kind of flow. And another kind of flow is what we call as the goods flow. How the goods and services are flow. पर goods flow और factor flow जब होता है तो उसके साथ income भी flow होता है. कैसे? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने, जैसे कि मैंने आपको नौकरी पे रखा लेबर के तौर पे, तो कहने का मतलब आप मुझे लेबर दे रहे हो, तो लेबर यानी मैं नौकरी पे रख रहा हूँ तो आपको मुझे पगार भी देना पड़ेगा ना. सो आप मुझे रियल फ्लो दे रहे हो, एट द सेम टाइम आई एम गोइंग यू व्हाट, मॉनिटरी फ्लो, इनकम फ्लो, मैं आपको इनकम दे रहा हूँ. वैसे ही अगर मैं गुड्स बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल और गुड्स में बेचता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट फ्लो कर रहा हूँ, मैं गुड्स फ्लो कर रहा हूँ. और जैसे ही मेरा प्रोडक्ट फ्लो होगा, सामने वाला मुझे इनकम देगा तो मनी फ्लो होगा. यानी दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है. रियल फ्लो एक बाजू से होता है तो दूसरी बाजू से उसका इनकम फ्लो या मनी फ्लो भी होता रहता है. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. फाइन. नाउ यहाँ पे हमको समझना है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, कितने प्रकार है सर्कुलर फ्लो के, राइट? इसको डिटेल में समझते हैं. प्रोडक्ट फ्लो पहले. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटपुट फ्लो. हमने देखा दो प्रकार है, राइट? एक तो है प्रोडक्ट फ्लो और दूसरा है इनकम फ्लो. हम समझते हैं प्रोडक्ट फ्लो. उसका दूसरा नाम है आउटपुट फ्लो या उसको बोल सकते हैं रियल फ्लो भी. इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें दो तरह के सर्विस, एक तो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होना और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होना. दोनों के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट फ्लो ही बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर फ्लो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का फ्लो. एंड दूसरा होता है प्रोडक्ट फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ इनकम, विथ मनी इनकम, राइट? सो एक बार फैक्टर फ्लो होता है तो डेफिनेटली वी गेट अ इनकम, मनी इनकम. और सर प्रोडक्ट फ्लो होता है, देन ऑल्सो यू गेट इनकम. सो फैक्टर फ्लो एंड प्रोडक्ट फ्लो, द टू फ्लो will be there, remember. So this flow is on a one side. The second kind of flow is what we call income flow, यानी कि money flow, monetary flow. It is also called money flow. इसका दूसरा नाम क्या है? मनी फ्लो भी बोल सकते हैं इसको. इन अ मॉनिटाइज इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में पैसा होता है, बार्टर सिस्टम नहीं है, मॉनिटाइज इकोनॉमी, द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज जनरेट मनी फ्लो. यानी हम जैसे फैक्टर देते हैं, लैंड किसी को दिया तो रेंट मिलेगा, लेबर दिया तो वेजेस, पैसा कैपिटल दिया तो इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा. और अगर एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विस देता है मेहनत करके तो उसको प्रॉफिट भी कमाने को मिलता है, राइट? सो द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज जनरेट्स मनी फ्लोस, right, in the form of factor payments which take the form of income flow. इसी से income flow आता है, right? The flow of factor services generates money flows in the form of factor payments. यानी जैसे लैंड गया तो फैक्टर पेमेंट आया. फैक्टर पेमेंट यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, उसका पेमेंट क्या है? वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह वगैरह. और वही इनकम फ्लो भी है, क्योंकि जैसे ही आप फैक्टर सर्विस देते हो आपको पैसा मिलता है, दैट इज इनकम.
So the expenditure on the goods and services, when you're doing it, when you are selling the goods and services, or when you're buying it, right, आपका खर्चा होता है, right? और अगर खर्चा होता है आपका, then it is called expenditure flow also. So income flow को ही हम expenditure flow भी बोल सकते हैं और money flow भी बोल सकते हैं. याद रखिए, both income and expenditure flow move in a circular manner, but in an opposite direction. तो एक बाजू से इनकम जाएगी तो दूसरी बाजू से गुड जाएगा या प्रोडक्ट जाएगा, आप बोल सकते हो. Money flows from hand to hand in very much in the same way as the water flow through pipe or electricity through a circuit. मनी वैसे ही इकोनॉमी में फ्लो होता रहता है, फटाफट फटाफट फटाफट, जैसे पाइप में से वाटर जा रहा हो या एक सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी फटाफट पास हो रही है. समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes, sir. Fine. Now, the most important in the circular flow is what we need to understand is the significance. Why it is important? क्यों इतना important है कि हमको circular flow समझना पड़ेगा? So circular flow समझना इसीलिए important है because of four main reasons. Right? इससे हमको क्या हासिल होगा इस circular flow समझ से? तो पहली चीज हमको ये समझ में आएगी कि नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस हमको मिलेगा. हमको पता चलेगा कि ये पूरे संसार में, ये पूरे इकोनॉमी में हर एक चीज इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है. आप सब कुछ अपने आप ग्रो नहीं कर सकते. राइट? सो फॉर दैट यू नीड अ हेल्प ऑफ समवन. So circular flow models helps to understand interdependence between different sectors of economy. अलग अलग सेक्टर्स के इंटरडिपेंडेंस आपको समझ में आएगा. कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो दूसरे पे निर्भर होना ही पड़ता है, और हर एक सेक्टर होते हैं. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ, अगर एग्रीकल्चर आप कर रहे हो तो आपको फर्टिलाइजर से, ये पेस्टिसाइड से, तो आप किस पे डिपेंड होगे? आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे डिपेंड होना पड़ेगा, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री पे डिपेंड होना पड़ेगा, और ये चलता ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इट टेल्स द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड्स. अगर प्रोड्यूसर को कुछ चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, तो कहाँ से लाएगा? हाउस होल्ड से लाएगा. और हाउस होल्ड को प्रोडक्ट चाहिए तो वो कहाँ से लाएगा? राइट? वो फर्म सेक्टर से लाएगा. तो एवरीवन इज इंटरडिपेंडेंट कहने का मतलब, जस्ट अ मिनट, राइट, ऑन ईच अदर. नेक्स्ट, हमको ये समझ में आता है सर्कुलर फ्लो से कि नेशनल इनकम की साइज कितनी है. मैंने जैसे बताया कि नेशनल इनकम इज लाइक अ बलून. The bigger the balloon, the bigger the size. The magnitude of a circular flow determines the size of national income. Right? So definitely, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जितना सर्कुलर, उतना ही सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा. और सर्कुलर फ्लो बढ़ने का मतलब ही ये हो जाता है कि इकोनॉमी ग्रो हो रही. राइट? मोर द मैग्नीट्यूड यानी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, मोर इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम भी ज्यादा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा. एंड वाइस वर्सा. अगर आप नेशनल इनकम कम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सर्कुलर फ्लो का मैग्नीट्यूड कम कर दो. सर्कुलर फ्लो का मैग्नीट्यूड कम करने का मतलब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही कम कर रहे हो. राइट? थर्ड, इससे हमको ये भी समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से तरह की है, इकोनॉमी में हो रही है. जैसे बहुत तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. बाइंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स, किसी के वहां जॉब करना, एम्प्लॉयमेंट करना, वर्किंग फॉर मनी, मेकिंग समथिंग टू एंड देन सेल, कुछ बनाना और बाद में बेचना. तो बहुत तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है. So the circular flow through its information on various macro variables tells us about level of economic activity. कितने तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इकोनॉमी में. राइट? ये भी आपको समझाता हूँ. एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, इंजेक्शन एंड लीकेज. इसके ऊपर हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ने वाले हैं. इंजेक्शन क्या होता है और लीकेज क्या होता है. बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इंजेक्शन आर समथिंग जिससे
आपके बॉडी में कुछ आता है, राइट, बाहर की चीज अंदर आती है बॉडी में, उसको इंजेक्ट करना बोलते हैं, इंजेक्ट यानी अंदर जाना। लीकेज यानी क्या होता है, जो चीज अंदर फ्लो हो रही है उससे बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्लीडिंग होता है और खून बाहर निकलता है तो उसको खून का लीकेज बोलते हैं, लीक हो रहा है, राइट। वैसे ही पाइप में से अगर होल्स हो जाते हैं तो आप बोलते हैं लीकेज हो रहा है। तो इंजेक्शन से चीजें अंदर आती है। और या फिर ऐसा हो सकता हो, अगर सर्कुलर फ्लो आपका बलून है, उसमें आप इंजेक्ट करोगे, कुछ अंदर डालोगे, तो सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा। पर अगर उसमें होल कर देगा तो क्या हो जाएगा? यस, उसमें होल कर दोगे बलून में तो क्या हो जाएगा? हेलो, हवा निकल जाएगी, है ना? Yes, sir. सो कहने का मतलब लीकेज इज समथिंग दैट विल रिड्यूस और दैट विल श्रिंक द बलून और दैट विल श्रिंक द इकोनॉमी। समझते इसको, थोड़ा डिटेल में हम बाद में समझेंगे, पर पहले समझ लेते बेसिक। Circular flow gives us information on injection like investment, government spending, exports, and leakage like saving tax and imports. याद रखिए, ये जो तीन चीज है, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इससे इंजेक्शन यानी इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इसमें सर्कुलर फ्लो बढ़ता है। और बाकी जो तीन चीज है, इंपोर्ट, नेट टैक्सेस और सेविंग्स, जो लीकेज बोला जाता है, जिससे इकोनॉमी श्रिंक होती है। हाँ, सेविंग्स से इकोनॉमी श्रिंक होती है, हम समझते हैं क्यों, ऐसा क्यों। इसी के लिए आज एक टॉपिक हमको लेना पड़ेगा लीकेज और इंजेक्शन को समझने के लिए, राइट। सो व्हाट इज अ लीकेज बेसिकली? सो लेट्स अंडरस्टैंड द लीकेज फर्स्ट। लीकेज इज अ विथड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लीकेज क्या है? विथड्रॉल है, सर्कुलर फ्लो में से वो निकाल लेता है चीजें। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो का साइज कम कर देता है। इट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। और ये कॉन्ट्रैक्शंस कौन कौन से? तीन है, सेविंग्स, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स। आपको लगेगा सर सेविंग क्यों लीकेज है? मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। पर क्या मुझे ये बताइए, सेविंग, अगर आपके पैसे ऐसे कोई सीसी में या फिर ऐसे कोई तिजोरी में पड़े होंगे तो क्या वो ग्रो करेंगे? मुझे ये बताइए, विल इट ग्रो? No, sir. तो इट वोंट ग्रो। तो पड़े पड़े पैसे तो ग्रो होने नहीं वाले, और पड़े रहेंगे तो उसका मतलब इससे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते थे पर आपने किया ही नहीं। अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं किया तो उसका मतलब क्या हुआ? डजंट इट श्रिंक इट? अगर सभी लोग अपने पैसे तिजोरी में रख के छोड़ देंगे तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। यू नो, ऐसा बोला जाता है कि इंडिया क्यों पछात है, पता है? बिकॉज इंडिया में सेविंग रेट बहुत हाई है। लोग खुश होते हैं कि इंडिया का सेविंग रेट हाई है, 34% सेविंग है। पर अरे बुद्धू लोग, सेविंग्स की वजह से ही तो इंडिया पछात है, क्योंकि हम सेविंग बहुत करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते। बट वहां पे अमेरिका में देखो, लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते रहते हैं। घर ले लिया, पैसे नहीं है फिर भी घर ले लिया मॉर्गेज पे, गाड़ी ले ली, पैसे नहीं, डाउन पेमेंट पे गाड़ी ले ली, टीवी ले लिया, सब कुछ ले लेते हैं वो लोग, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग अ लॉट, दे आर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी अ लॉट। और इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं ना, इसीलिए उनकी इकोनॉमी इतनी फ्लरिश है। यू नो दैट इंडिया की इकोनॉमी फ्लरिश नहीं है, क्यों? बिकॉज हम सेविंग ज्यादा करते हैं। दिस इज द रीजन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। याद रखिए, सेविंग इज अ गुड वर्च्यू, ऐसा हमारे लिए अच्छा है कि सेविंग होना चाहिए, बट इकोनॉमी के लिए वो बैड होता है। पर्सनली इट्स अ गुड साइन, बट फॉर इकोनॉमी इट्स अ बैड साइन। सो सेविंग इज कॉल्ड लीकेज। नाउ यू अंडरस्टैंड है। टैक्सेस, टैक्सेस से होता क्या है? सरकार टैक्स ले लेती है तो खाली कर देती है लोगों को। क्या हो जाता है? पैसा छीन देता है। अगर पैसा ही छीन लेंगी सरकार तो क्या पैसा ही नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? नहीं। सो टैक्सेस लेने से, अगर सरकार टैक्सेस का यूज करे तो ठीक है, पर टैक्सेस सिर्फ लेने से लीकेज होता है, यानी इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है। वैसे ही थर्ड है इंपोर्ट। अगर हम ज्यादा गुड्स मंगाएंगे बाहर से तो क्या करेंगे? पैसा देना पड़ेगा ना,
पैसा चला जाएगा हमारे यहाँ से। यानी अगर हमारे पास पैसा कम हो जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी तो सर्कुलर फ्लो भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो सेविंग्स, टैक्स एंड इंपोर्ट्स आर लीकेज। आर यू गेटिंग इट? यस, Yes, sir. विदाउट समझ में नहीं आया प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, बिंदास पूछो। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाने का। तो ये 3 लीकेज है, वैसे ही इंजेक्शन भी वैसे ही 3 है, उसके विपरीत। इंजेक्शंस क्या होता है? दे आर एडिशन टू सर्कुलर फ्लो, वो एडिशन करते हैं सर्कुलर फ्लो को। दे इंक्रीज द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो, वो सर्कुलर फ्लो की साइज को बढ़ाते हैं। दे लीड टू द एक्सपांशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेसेस इन द इकोनॉमी, वो एक्सपांड करते हैं। और इंजेक्शन कौन कौन से? 3 है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट। उसके एग्जैक्ट विपरीत, अगर आप सेविंग करोगे तो कुछ ग्रो नहीं होगा, पर अगर इन्वेस्ट करोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, राइट? तो सेव करने की बजाय आपको क्या करना पड़ेगा? उसके सामने इसको इन्वेस्टमेंट कर दो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे घर में पड़े पड़े टीचर में पैसे नहीं आएंगे, पर अगर आप उसको कहीं पे डालोगे, कहीं बिजनेस खोलोगे, इंडस्ट्री खोलोगे, इन्वेस्ट करोगे कहीं पे, एफडी में रखोगे या फिर कहीं कंपनी के शेयर्स में डालोगे, देन इट विल ग्रो नो। सो इन्वेस्टमेंट आर द इंजेक्शंस। वैसे ही गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करेगी, टैक्सेस वसूलेगी तो श्रिंक हो जाएगा। पर अगर स्पेंड करेगी, देगी लोगों को पैसा, तो क्या होगा? लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा यानी लोग खर्च करेंगे, अगेन इंजेक्शंस, बढ़ेगा, सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा। वैसे एक्सपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को तो पैसा इंडिया में आएगा, कंट्री में आएगा, यानी कंट्री में पैसा आएगा तो स्पेंडिंग होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, अगेन सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा, राइट? सो जैसे सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स लीकेज है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स इंजेक्शंस। याद रखिए, जब भी लीकेज बढ़ता है ना तो सामने इंजेक्शन हो जाना चाहिए, लीकेज को सिल करने के लिए। इट्स इंपॉर्टेंट। और इसीलिए लीकेज और इंजेक्शन के बीच में समझना पड़ेगा। और स्टेबिलिटी इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इकोनॉमिक फ्लो बढ़ा रहे या बना रहे, जैसा है वैसा ही रहे, उसके लिए इंजेक्शंस को उतना होना चाहिए जितना लीकेज है। सो लीकेज शुड बी आइडेंटिकल टू इंजेक्शन। इसका मतलब होता है आइडेंटिटी, राइट? ये जो लाइन है ना, उसका मतलब है आइडेंटिटी। यानी सेविंग्स है तो सामने इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, अगर टैक्सेस लिए तो सामने गवर्नमेंट कंजप्शन हो जाना चाहिए, और इंपोर्ट किया है तो सामने एक्सपोर्ट भी हो जाना चाहिए। सामने ही ये क्रॉस होंगे तो ही जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। सो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, सेविंग को एस, टैक्सेस को टी और इंपोर्ट्स को एम। तो एस टी एम शुड बी इक्वल टू आई जी एन एक्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। या फिर हम ऐसा लिखे तो भी चलेगा, सेविंग, टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज एंड एक्सपोर्ट। क्योंकि ये जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक फ्लो, सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा नहीं। That's it for today. I'm not going to go further. समझ में आ रहा है ये?